बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 4 है, जिसमें बताया गया है कि जो ऑफर है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। एक बंदा जब ऑफर करता है, वो ऑफर दूसरे बंदे तक पहुंचती है तो फिर कंप्लीट होती है। इसी तरह एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, अगर बंदा कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करना चाहता है तो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब उस ऑफर का उस बंदे को पता चले जिस बंदे के लिए ये ऑफर बनाई गई है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसने बी को कहा कि ये मैं मोबाइल सेल करना चाहता हूँ, आप खरीदोगे? जब ए ने ये ऑफर की, अब जब इस ऑफर का बी को पता चलेगा कि नॉलेज में आ जाएगी कि ये मुझे ऑफर कर रहा है मोबाइल बेचने के लिए, तो ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये ऑफर बी के लिए बनाई गई थी और बी की नॉलेज में आ गई तो ये ऑफर कंप्लीट हो गई। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कैन बी थ्रू पोस्टर, ईमेल, टेलीफोन और बाय मीटिंग फेस टू फेस। जो ऑफर की कम्युनिकेशन होती है वो पोस्ट के जरिए हो सकती है। किसी भी बंदे ने फेसबुक पे लगा दिया कि हम ये परफ्यूम सेल कर रहे हैं, फिर कोई पोस्टर लगा दिया किसी बाजार में, किसी ने किसी को ईमेल पे ऑफर की, या किसी ने किसी को टेलीफोन पे ऑफर की, या सिंपली फेस टू फेस वो मिले और किसी ने उसको ऑफर की। ऑफर इन तरीकों से हो सकती है, जैसे कि एक बंदे ने पोस्ट लगा दी कि मैं ये परफ्यूम सेल कर रहा हूँ। अब वो अगर एक बंदे ने पोस्ट पढ़ी, इसका मतलब उस तक ये ऑफर पहुंच गई, ये ऑफर कंप्लीट हो गई। हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में दो बंदे होते हैं, एक होता है प्रोपोजर जो ऑफर कर रहा है और एक होता है एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है। अब जो ऑफर कर रहा है उसके लिए वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, तो ये हम पढ़ते हैं। अब जो प्रोपोजर है, फॉर प्रोपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टेंस उस प्रोपोजर के लिए जिसने ऑफर की है उसके लिए कब कंप्लीट होती है? उसके लिए तब कंप्लीट होगी जब उस एक्सेप्टर ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, एक खत में लिखा हाँ मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, और वो खत उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। अब जैसे ही उसने वो मेल बॉक्स में डाल दिया, अब वो खत, वो चिट्ठी उस एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर हो गई। जैसे ही उसके कंट्रोल के बाहर हो गई वो चिट्ठी जिसमें इसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझे ये परफ्यूम चाहिए, तो ये एक्सेप्टेंस प्रोपोजर के लिए कंप्लीट हो जाएगी जिसने ऑफर की थी। एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हो जाएगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रोपोजर। जब ये चिट्ठी प्रोपोजर को मिलेगी तो ये एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ऑफरर है जिसने ऑफर की, उसने एक पोस्टर लगा दिया कि मैं ये मोबाइल सेल कर रहा हूँ। अब एक बंदे ने वो पोस्टर देखा, उसने कहा कि हाँ ये मुझे मोबाइल लेनी है, उसने एक लेटर में लिखा कि हाँ ये मुझे मोबाइल चाहिए। अब जैसे ही उसने ये लेटर उस मेल बॉक्स में डाला तो ये एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। एक्सेप्टर अगर चिट्ठी डालेगा मेल बॉक्स में, अब वो चिट्ठी इसकी पोजीशन से बाहर निकल गई, कंट्रोल से बाहर निकल गई, ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी ऑफरर के लिए। जैसे ही ये चिट्ठी, ये लेटर ऑफरर को मिलेगा जिसने प्रपोज किया था, जिसने पोस्टर लगाया था मोबाइल का, जैसे ही ये लेटर उसको मिलेगा तो एक्सेप्टर के लिए ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसका मैं आपको एक दूसरा मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई जिसमें मैंने लिखा कि ये जो पेंटिंग है ये मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे ही आपने वो पेंटिंग देखी, आपको पसंद आई, तो ये ऑफर कंप्लीट हो गई, यानी आपकी नॉलेज में ये चीज आ गई जो ऑफर मैंने की है। तो आप ये पेंटिंग खरीदना चाहते हो तो फिर आप मैसेंजर में आते हो, मुझे मैसेज करते हो कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए। तो आप जैसे ही मैसेज करते हो मुझे, आपने जब मैसेज सेंड कर दिया तो ये एक्सेप्टेंस मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगी। और जब मैं नेट खोलूंगा और आपका मैसेज पढ़ूंगा तो ये एक्सेप्टेंस आपके लिए भी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सेप्टेंस ऐसे कंप्लीट होती है, जो बंदा एक्सेप्टर है उसके कंट्रोल से वो मैसेज या वो लेटर निकल गया तो वो प्रोपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही प्रोपोजर वो मैसेज पढ़ेगा, वो लेटर पढ़ेगा, तो वो एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। ऑफर का सिंपल सीन है, जिस बंदे ने ऑफर की है वो ऑफर उस बंदे की नॉलेज में आ जाती है, जिस बंदे के लिए वो ऑफर बनाई गई है, तो ऑफर कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है? यानी एक बंदे ने अगर एक्सेप्टेंस कर दी थी, उस एक्सेप्टेंस को ये रिवोक करना चाहता है, उस ऑफर को रिवोक करना चाहता है, तो ये जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है ये बिल्कुल ही
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के अपोजिट है। अब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन क्या कहती है, तो ये कब कंप्लीट होती है। इसमें भी दो सिचुएशंस हैं। जिस बंदे ने प्रोपोज किया था उसके लिए ये रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया था उसके लिए ये रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी। फॉर द पर्सन हु मेक्स इट, यानी हु मेक्स द रिवोकेशन व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। अब ये रिवोकेशन उस बंदे के लिए तब कंप्लीट होगी जो इस रिवोकेशन को बना रहा है, जब ये बंदा उस लेटर को मेल बॉक्स में डालेगा और उसकी पावर से वो अगर चीज निकल गई तो इसके लिए कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टर के लिए। फॉर द पर्सन टू होम इट इज मेड, और जिस बंदे के लिए ये बनाई गई है अब उसकी नॉलेज में आएगी तो उसके लिए भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको भी हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑफरर ने, एक प्रपोजर ने एक पोस्टर लगाया कि ये मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ। एक्सेप्टर ने उसको लेटर भेज दिया कि हाँ मैं ये मोबाइल आपसे खरीदूं। लेकिन एक्सेप्टर ने बाद में सोचा कि ये मोबाइल सही नहीं है, बहुत महंगी है, तो बाद में एक्सेप्टर एक और लेटर लिखता है, उसमें लिखता है कि मैं ये मोबाइल नहीं खरीदूंगा, यानी रिवोकेशन लिखता है। एक्सेप्टर के लिए ये रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, अब जैसे ही एक्सेप्टर वो लेटर पे लिखेगा कि मैं इस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता हूँ और वो लेटर जैसे ही मेल बॉक्स में डालेगा तो इस एक्सेप्टर के लिए ये रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये लेटर प्रोपोजर को मिलेगा तो प्रोपोजर के लिए वो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या हो रहा था, जैसे ही एक्सेप्टर उस लेटर को उस मेल बॉक्स में डाल रहा था तो वो एक्सेप्टेंस प्रोपोजर के लिए कंप्लीट होती थी। जैसे ही प्रोपोजर को मिलती थी तो एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट होती थी। लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट है। जैसे ही एक्सेप्टर उस चिट्ठी को उस मेल बॉक्स में डालेगा एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगी रिवोकेशन। जैसे ही प्रोपोजर को मिलेगी तो प्रोपोजर के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी रिवोकेशन। इसी तरह वही मिसाल अगर मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर आपने पोस्ट देखी कि मैं एक पेंटिंग सेल कर रहा हूँ, आपने मुझे मैसेज किया, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ये पेंटिंग नहीं खरीदनी चाहिए। फिर दूसरा मैसेज आपने जो किया, जैसे ही आप मैसेज करोगे दूसरा तो आपके लिए वो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही वो मैं मैसेज पढ़ूंगा तो मेरे लिए वो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के केस में क्या हो रहा था कि जैसे ही आपने मुझे मैसेज किया कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, जैसे आपने मैसेज किया तो वो एक्सेप्टेंस मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही मैं मैसेज पढ़ूंगा तो वो एक्सेप्टेंस आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन रिवोकेशन के केस में ये है कि आपने जैसे मैसेज किया तो आपके लिए रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी और जैसे मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे लिए रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसकी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ जो बुक में दी गई है। इसमें ए में कहता है ए प्रोपोज और ऑफर बाय लेटर टू सेल ए हाउस to B at certain price. The communication of proposal is complete when B receives the letter. तो A में कहता है कि एक बंदा है A, उसने लेटर के जरिए B को एक ऑफर दी कि मैं आपको एक घर सेल करना चाहता हूँ सर्टेन प्राइस पे। जैसे ही वो लेटर B को मिलता है तो ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगी। B में कहता है B accepts as offer by letter sent by post. B ने उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया लेटर के जरिए और लेटर उसको पोस्ट के जरिए भेज दिया ए को। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर ए व्हेन बी पोस्टेड द लेटर एंड फॉर बी व्हेन लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। अब ए के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब बी ने वो लेटर पोस्ट कर दिया, यानी बी के कंट्रोल से वो लेटर बाहर निकल गया, एक मेल बॉक्स में चला गया। जैसे ही मेल बॉक्स में चला गया तो ए के लिए उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। जैसे ही लेटर ए ने रिसीव किया तो बी के लिए उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। सी में कहता है ए रिवोक्ड हिज ऑफर बाय लेटर। बाद में ए ने अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया। उसने ऑफर की थी कि मैं ये घर सेल कर रहा हूँ, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मुझे ये घर नहीं बेचना चाहिए। उसने लेटर के जरिए अपनी ऑफर को रिवोक किया, बी को सेंड कर दिया कि मैं इस ऑफर को रिवोक करना चाहता हूँ और मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहता। रिवोकेशन इज कंप्लीट फॉर A when he posted letter and it is complete for B when he received the letter. रिवोकेशन A के लिए तब कंप्लीट होगी जब वो लेटर पोस्ट कर देगा और B के लिए ये रिवोकेशन तब कंप्लीट होगी जब ये B इस लेटर को रिसीव करेगा। C में इसने कहा कि A ऑफर को रिवोक कर रहा है, लेकिन अगर B उस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है जो उसने एक्सेप्टेंस की थी कि मुझे ये घर चाहिए, उसमें क्या कहता है B रिवोक्ड हिज एक्सेप्टेंस बाय लेटर। B ने जो एक्सेप्टेंस की थी उसको रिवोक किया लेटर के जरिए। द रिवोकेशन इज कंप्लीट व्हेन बी पोस्ट द लेटर। जब बी उस लेटर को पोस्ट कर देगा और मेल बॉक्स में डाल देगा वो रिवोकेशन बी के लिए कंप्लीट हो जाएगी। फॉर ए व्हेन इट रीचेस टू हिम, और ए के लिए
वो रिवोकेशन तब कंप्लीट होगी जब ये लेटर ए तक पहुंचेगा, ए उस लेटर को रिसीव कर देगा। सेक्शन 5 कहते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। किसी भी ऑफर को या किसी भी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है। इसमें कहता है एन ऑफर may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete for the proposer। इसमें कहता है कि एक ऑफर को किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है, लेकिन उस बंदे के लेटर भेजने से पहले। अगर उस बंदे ने उस लेटर पे लिख दिया कि मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ और उसने वो लेटर भेज दिया, अगर उसने वो लेटर भेज दिया तो वो बंदा अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। आगे कहता है इन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर एक्सेप्टर। और एक्सेप्टेंस को भी किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है, लेकिन इस चीज से पहले जब वो लेटर प्रोपोजर तक पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक लेटर भेजा था, हाँ मुझे ये मोबाइल चाहिए। बाद में उसने एक दूसरा लेटर भेजा जिसमें उसने लिखा कि मैं इसको रिवोक करना चाहता हूँ और मैं ये मोबाइल नहीं खरीदूंगा। अब ये बंदा अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, लेकिन जो इस बंदे ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा था, अगर उस ऑफरर को, उस प्रोपोजर को वो लेटर मिल गया, फिर ये बंदा उस एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर उसने लेटर भेज दिया कि मैं ये मोबाइल खरीदूंगा, वो लेटर रास्ते में ही है, इसने दूसरा लेटर लिख दिया कि मैं अपनी इस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता हूँ। तो पहला लेटर अगर उस ऑफरर को मिल गया, उस प्रोपोजर को मिल गया, इसकी जो रिवोकेशन है एक्सेप्टेंस की वो रिवोक नहीं होगी। अगर वो भी लेटर रास्ते में है, फिर इसकी जो रिवोकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सेक्शन 6 में कहता है रिवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन को किस तरह बनाया जा सकता है। प्रोपोजल इज रिवोक्ड, ऑफर इस तरह रिवोक हो सकती है। पहले में कहता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रोपोजर टू अदर पार्टी। पहले में कहता है रिवोकेशन का नोटिस भेज के प्रोपोजर की तरफ से दूसरे पार्टी, एक जो बंदे ने ऑफर की थी वो बंदा दूसरी पार्टी को एक नोटिस दे सकता है रिवोकेशन का, इस तरह वो रिवोक कर सकता है। दूसरे में कहता है बाय द लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम इफ नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। अब अगर वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम गुजर गया तो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। अगर वो रीजनेबल टाइम पास हो गया, गुजर गया, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। एक बंदे ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई हमारे पास ये स्टॉक है, उसने एक प्रिस्क्राइब टाइम बता दिया 10 दिन तक आप इसको 50% डिस्काउंट के साथ ले सकते हो। अगर 10 दिन गुजर गए वो जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगी। अगर उसमें 10 दिन नहीं लिखे हुए, रीजनेबल टाइम देखा जाएगा, यानी 3-4 महीने गुजर गए, कोर्ट देखेगी ये तो रीजनेबल टाइम गुजर गया तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी। और थर्ड है फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन। अब जो एक्सेप्टर है अगर वो फेल हो गया कोई कंडीशन फुलफिल करने में, फिर भी ऑफर रिवोक हो जाती है। कि एक कंडीशन थी इस पे जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो एक्सेप्टर खुद पे करेगा। अगर वो कंडीशन वो बंदा फुलफिल नहीं करना चाहता तो ऑफर रिवोक हो जाती है। फोर्थ है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रोपोजर if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। जिस बंदे ने अगर ऑफर की है उसकी डेथ हो गई या वो पागल हो गया, उसकी डेथ या पागल होने की नॉलेज उस एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करने से पहले लग गई, वो भी ऑफर रिवोक हो जाएगी। सेक्शन 7 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रोपोजल इनटू प्रोमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। किसी भी प्रोपोजल को या किसी भी ऑफर को प्रोमिस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। दूसरा है बी एक्सप्रेस्ड इन सम usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner। और वो एक्सेप्टेंस रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोपोजल एक मैनर प्रिस्क्राइब करता है कि इस तरह आप एक्सेप्टेंस करो, यानी कहता है कि पहले आपको इस चीज की पेमेंट करनी होगी, वो तरीका होगा, उसने कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया। यूजुअल जो तरीका होता है, रीजनेबल जो तरीका होता है ऑनलाइन डिलीवरी का, किसी भी चीज खरीदने का, वो होना चाहिए। अब इसमें कहता है व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन लाइक बाय फोन। अगर कोई भी कम्युनिकेशन फोन के जरिए होती है तो उस केस में क्या होगा। इसका एक केस है भगवान दास वर्सेस गिरधरी लाल एंड कंपनी 1966। तो इस केस में हेल्ड किया गया कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब जो एक्सेप्टेंस है वो रिसीव की जाए यानी क्लियरली हर्ड एंड अंडरस्टैंड। अगर जिस बंदे ने ऑफर की अगले बंदे ने सही तरीके से सुनी हो और समझी हो, और उस बंदे ने अगर एक्सेप्टेंस की ऑफरर ने सही तरीके से सुनी हो और समझी हो, कहा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, इसमें ऑफर भी कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हुई। और ये डीम किया जाएगा कि ऑफर उस जगह की गई है जिस जगह एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया या हर्ड किया गया।
द ट्रांजैक्शन ऑन द टेलीफोन मोबाइल वुड बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांजैक्शन दैट हैपेंड फेस टू फेस। जो ट्रांजैक्शन टेलीफोन या मोबाइल के जरिए होती है उसको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे कि वो फेस टू फेस हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।